सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग नीट अवतार सीरीज में अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले ही एक लाइक और एक कमेंट यार डाल दिया करूँ। ठीक है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे भी, और मतलब लगभग मेरे एग्जाम आने को है। उसके बाद भी मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट करा दूँ। कंप्लीट तो कराना ही है मुझे, क्योंकि कमिटमेंट दिया हूँ। ठीक है, तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। बस लाइक और कमेंट कर देना यार, कुछ मांगता नहीं हूँ, शेयर करने को नहीं बोल रहा हूँ ना, लाइक और कमेंट करने को बोल रहा हूँ ना, कर देना यार। ठीक है, चलो। कह रहा है ऑन एन एवरेज ए ह्यूमन हार्ट बीट 75 टाइम्स इन ए मिनट। कह रहा है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बताओ। तो मुझे इसका मतलब ये बताओ 75 टाइम पर मिनट, एक मिनट में, यानी समझना बात को, एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है 75 टाइम। तो 60 सेकंड में कितनी बार धड़क रहा है 75 टाइम। एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में 75 टाइम, तो एक सेकंड में कितना टाइम, तो 75/60 टाइम। यही तो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, यही तो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो हो गया, हमारा काम ही खत्म हो गया। तो एक मिनट में 75 बार धड़क रहा था, मतलब 60 सेकंड में 75 बार धड़क रहा था, तो एक सेकंड में कितना बार धड़केगा 75/60 बार। तो 75/60 हो गया। तो हमारा क्या, ये जो आया हमारा क्या हो, फ्रीक्वेंसी ही है। क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, तो 75/60 बार आया, वो हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी ही है। क्या है, फ्रीक्वेंसी ही है। तो 75/60 कर लो, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ज़्यादा इधर भटकना नहीं है। 75/60 1.25, ये लो आ गया 1.25 तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी होती है नहीं, 1/1.25। इसको भी कर दो, लो आओ 1/1.25 0.8, क्या हो जाएगा 0.8। समझे चीज़ों को। तो फ्रीक्वेंसी भी निकल गई, टाइम पीरियड भी निकल गई। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, दूसरा देखो, कह रहा है बताओ कौन सा पीरियडिक है, कौन सा क्या है, नॉन पीरियडिक है, क्या है। ठीक है, तो पहली चीज़ देखो, ये e⁻⁻⁻t ये कभी ऐसा अच्छा हो नहीं सकता। ठीक है, ये लॉग वाला कभी ऐसा अच्छा हो नहीं सकता, तुमको पता है क्यों। ठीक है, दोनों कभी भी मतलब ऐसा अच्छा पीरियडिक होंगे नहीं। तो ये दोनों क्या होंगे, नॉन पीरियोडिक। मैंने बताया अभी तक क्यों नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि पावर वाले ई पे पावर कुछ भी हो, क्यूब हो, 4 पे पावर हो, 5 पे पावर हो, वो हमारे होते नहीं है। ठीक है, और लॉग वाले भी नहीं होते हैं। तो ये दोनों नॉन पीरियडिक होंगे। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी पीरियडिक है, देख लो। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये भी हमारा क्या है, पीरियडिक है। देख लो, पीरियडिक देखते ही लग रहा है कि पीरियड मतलब कोई पीरियडिक मोशन हो रहा है। तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी ऐसे करके होगा तो पीरियडिक है। साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, साइन 4 ओमेगा टी, कॉस 8 ओमेगा टी, साइन 16 ओमेगा टी, ऐसे कोई बन रहा है तो भी हमारा पीरियडिक है। पीरियड में रिपीट हो रहा है ना भाई। लेकिन ई पे पावर माइनस ओमेगा टी हो गया, लॉग पे पावर ओमेगा टी हो गया, तो जाहिर सी बात है नॉन पीरियडिक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 13.2 हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक, यहाँ पे देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यही तुम्हारा बेस, अगर ये कर लिए तो नीट वाले एकदम हलवा हो जाएंगे, नीट वाले एकदम हलवा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि बॉडी जो है x क्या दी है 5 cos 2πt प्लस 5/4। तो मैं पहले कुछ बिना पढ़े ही सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt इक्वल टू क्या होगी, कॉस की क्या होती है, कॉस की क्या होती है भाई, साइन की होती है कॉस, कॉस की होती है माइनस साइन। तो क्या हो जाएगा 5 तो 5 ही रहेगा, ये 2π बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉस की हो जाएगी क्या साइन, और यहाँ लग जाएगा माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा 2πt प्लस 5/4। ऐसे ही तो निकालते हैं, बताया था ना मैंने। कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, साइन थीटा का होता है माइनस, नहीं कॉस साइन का होता है कॉस थीटा, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और तुमको पता है किसी भी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो कॉस ओमेगा टी होता है वो ओमेगा एक बाहर आता है। ठीक, तो हो गया क्या -5 × 2π साइन ओमेगा 2π/t। चलो इसको भी लिख लेते हैं, एवरोड कर लेते हैं। देखो माइनस में 10π साइन 2πt प्लस 5/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्सलेशन निकाल लो, एक्सलेशन हो जाएगा क्या dv/dt। तो माइनस में 10π तो पहले से था, तो इसको लिखो माइनस में 10π, कोई दिक्कत। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन करने से पहले ये 2π को बाहर करो, पहले 2π फिर से बाहर होगा, और ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा क्या कॉस 2πt प्लस 5/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया बताओ, ये हमारा हो गया माइनस में 20π² कॉस 2πt प्लस 5/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डिफ्रेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लो जो जो पूछा सॉल्व कर दो। कह रहा है पोजीशन बता दो t = बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, t = 1.5 सेकंड, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर रख दो 1.5 पे डिस्प्लेसमेंट। तो 1.5 पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, लिखो 5 cos 2π, टाइम की जगह कितना रखोगे 1.5 की जगह 3/2 रख दो, कोई दिक्कत।
प्लस पाई बाई 4, बस इसको सॉल्व कर लो। 2 से 2 खत्म, कितना हो गया 3 पाई प्लस पाई बाई 4, ये तो होगा 3 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया 4 3 जा 12 पाई, 4 3 जा 12 पाई प्लस 13 पाई अपन 4 हो गया। ये हमारा cos 13.4, ये 5 हो गया एक्स की वैल्यू। ये लो एक्स की वैल्यू तुम्हारी आ गई cos 13 पाई बाई 4। अब कहोगे भैया इसका डायरेक्ट आंसर कहाँ से लिखें, तो तुम नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि 13 पाई बाई 4 का तुमको वैल्यू नहीं मालूम है। तो तुमसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो उसकी वैल्यू देगा तुम्हें। मेरा मकसद बस यही था कि तुम सीख जाओ ये कैसे एक्स से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो ये निकल गया। अब तुमसे उसने पूछा स्पीड बता दो, तो स्पीड का इक्वेशन ये था, यहाँ पे 2 पाई टी की जगह ये रख दो, टी की जगह क्या रख दोगे 3/2 रख दो। एक्सेलरेशन पूछा तो फिर रख दो टी की जगह 3/2। समझ गया ना चीज़ें। तो बस इसमें हमारा मेन मोटो ये था, हमारा मेन मुद्दा ये था कि तुम एक्स से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना सीख जाओ। तो फिर से समझा देता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या दी है, चलो फिर से यहाँ पे एक समझाता हूँ। देखो अगर एक्स की वैल्यू दी है a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी dx/dt क्या होगा, ए को ए रखो, ओमेगा आ जाएगा बाहर, ए ओमेगा साइन का क्या होता है कॉस होता है, और इसको ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दो। कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन चाहिए तो होगा dv/dt, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये ओमेगा पहले से है कांस्टेंट, इसको बाहर रखो, यहाँ से एक ओमेगा फिर से बाहर आएगा, तो ओमेगा कॉस का हो जाएगा क्या साइन, लेकिन क्या होता है माइनस में, कॉस का माइनस में होता है, तो लिख देना। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका आंसर हो गया। आंसर देख लेता हूँ इसका, आंसर भी वही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पता नहीं कैसे करके उसने आंसर दिया है 140 वगैरह। मैं तो करूँगा नहीं क्योंकि ये मैथमेटिक्स का है, तो हमारे मन का नहीं है करना, ठीक है। हमको डाटा दिया रहेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। और डाटा दिया रहेगा अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो। अभी तुम जब ये तुम समझ में आ गया ना तुम्हें, अभी जब तुम PIQ करोगे तुम हलवा बना दोगे, धार सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। कह रहा कि एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू a0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो a नेट क्या हो जाएगा, बताओ a नेट क्या हो जाएगा, √ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगा, जो फंक्शन के साथ होता है उसी को रूट में लेके आंसर निकालते हैं। तो क्या होगा √ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान लो ये दिया होता a0 साइन, मान लो ये दिया होता कितना 5 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, तो फिर तुम 5 को हटा देते, फिर तुम्हारा आंसर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मान लो दिया होता 5 प्लस a साइन ओमेगा टी, तो तुम्हारा आंसर क्या होता √ में a स्क्वायर, यानी कि a तुम्हारा आंसर हो जाता, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है। समझ में आई चीज़ है ना। तो जो हमारा, ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें होती हैं। अगर एम्पलीट्यूड है तुम्हारा y इक्वल टू a0 a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी है, तो एम्पलीट्यूड जो एक्सेलरेशन का वो क्या होगा √ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना ही होना है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला a0 है वो तो हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, वो जो साइन या कॉस के फंक्शन में होता है उसी को रूट में लेके निकालते हैं, ठीक है। ये जब तुम अवतार चीज़ पढ़े होगे तो वहाँ पे भी बताया हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। आगे जो कह रहा था डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन 1 टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर होगा देख लो। देखो ये यहाँ पे था, ठीक है, मान लो यहाँ पे था, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे था, यहाँ से गया यहाँ पे तो ए कवर किया, ए से आया यहाँ पे तो ए कवर किया, फिर गया यहाँ पे तो ए कवर किया, फिर यहाँ से आया यहाँ पे ए कवर किया, 4A। तभी तो टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, देखो एक कंप्लीट होता है। देखो टाइम पीरियड का मतलब हुआ तुम अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो एक यहीं पे फिर से तुमको आना है पूरा घूम के। तो एक बार यहाँ पे गए तो ए लगा, यहाँ पे गए तो ए लगा, फिर यहाँ पे गए तो ए लगा, फिर यहाँ पे गए तो ए लगा, टोटल कितना लगा 4A। यानी कि टाइम पीरियड एक कंप्लीट अंडरगोइंग SHM में कितना लगता है 4A लगता है, ठीक। कह रहा बताओ कौन कौन सा SHM है। तो ये देखो क्यूब वाला आ गया, ये तो खत्म हो गया, होगा ही नहीं। ये देखो ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी तो हो गया, खत्म होगा। पहला तो होगा ही होगा, सही है, ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। दूसरा भी होगा क्योंकि 5 cos 3 पाई बाई 4 यानी 5 cos 3/4 पाई माइनस 3 ओमेगा टी। पहला और तीसरा ओनली 1 and 3, ठीक है ना। क्यूब वाले होते नहीं है, लॉग वाले होते नहीं है, e⁻ वाले होते नहीं है, पहले ही मालूम है। जो बच जाएंगे वो होते हैं। ओमेगा का स्क्वायर टी स्क्वायर, कहीं पे साइन कॉस का फंक्शन ही नहीं है तो कहाँ से SHM है ये। साइन कॉस का फंक्शन ही है तो SHM कहाँ से है। तो तीसरे का C, तीसरे का क्या होगा C हो जाएगा, कोई दिक्कत। तीसरे का C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र दूंगा मैं, वहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ब्रह्मास्त्र मैंने बताया था ना ऐसे करके,
ऐसे करके बोला था, यहाँ से आ जाओगे थीटा, यहाँ से आओगे पाई माइनस थीटा, इधर जाओगे 2 पाई प्लस थीटा, इधर जाओगे 2 पाई माइनस थीटा। मतलब बोला था ना मैंने, पढ़ देना अच्छे से। देखो वही क्वेश्चन पूछा है। अब जिसको नहीं पता रहेगा वो फंस जाएगा इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि 2 पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं अलॉन्ग द 2 क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड। मतलब कि एक पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, ठीक। दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। जब उनका डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड यहाँ पे ए होगा, तो दोनों यहाँ पे कहीं पे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले का फेज डिफरेंस बताओ तो, जब वो a/2 पे होगा, ये भी a/2, तो पहले का फेज डिफरेंस कितना होगा बोलो। जब जो पॉइंट मीन से जब वो a/2 पे गया तो उसका फेज डिफरेंस कितना होगा। देखो a/2 पे गया, इसका मतलब क्या हुआ 1/2। a/2 का मतलब क्या हुआ 1/2। 1/2 किसका एंगल होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री मतलब कितना हुआ π/6, ठीक है। यानी यहाँ पे वो चला गया क्या π/6 पहला, ठीक। दूसरा देखो, फिर वो इधर से अब यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा कर दो तो पाई माइनस π/6, तो कितना हो जाएगा 5 π/6। यही तो होगा। मैंने क्या बोला था कि ब्रह्मास्त्र जो बता रहा हूँ उसको देख लो, उससे सारे तुम्हारे एसएचएम के क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसीलिए बोला था क्योंकि सच में यार बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। एलन के टीचर की वो ट्रिक है। जो लोग एलन में एसएचएम बहुत कोई गॉड ऑफ बोलते हैं लोग, किसी कोई टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, गॉड ऑफ मतलब उनको गॉड बोला जाता है, तो उन्हीं से पढ़ा था मैंने एसएचएम का स्टार्टिंग वाला पॉइंट। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मुझे आती नहीं थी। तो देख लो यहाँ पे जब 0 से a/2 गए तो π/6 लगा, एंगल उसका फेज डिफरेंस कितना हुआ π/6, क्योंकि 0 से a/2 जाने का मतलब क्या हुआ a/2 को 1/2 कर दो, sin 30 वैल्यू 1/2 यानी π/6, ठीक। इधर से इधर आओगे तो मैंने बोला था पाई माइनस थीटा हो जाता है, इधर से इधर जाने पे 2 पाई होता है ना, सारी चीज़ें बताया था ना मैंने। तो क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा यानी 5 π/6 हो गया। तो फेज डिफरेंस निकाल दो, वही पूछा है, π/6 माइनस 5 π/6 सॉल्व कर दो। जो बड़ा उसमें से घटाओ, 5 π/6 में घटाओ 5 π/6 माइनस π/6, तो क्या हो जाएगा 4 π/6 यानी कि 2 π/3। ये लो चौथे का सी सही है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना और करके जाना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है x = a sin स्क्वायर ओमेगा t। बताओ क्या एसएचएम है ये? नहीं है मुन्ना, क्योंकि स्क्वायर आ गया तो ये नॉन एसएचएम है। क्योंकि एसएचएम के लिए क्या होता है फोर्स = होता है माइनस में kx, यानी कि जो भी साइन पे फंक्शन होना चाहिए उस पर पावर 1 होनी चाहिए। ये क्या दिया है स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 6, ये सारे नॉन पीरियडिक होते हैं, नॉन सिंपल एसएचएम होते हैं। 5 का सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लीजिए आप। कह रहा है कि बता दो कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी है। कह रहा है मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कह रहा है ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ए था, ये a/2 था, ये मीन था। 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगता है t/12 है। लगता है कि नहीं लगता है बोलो, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बोलो। 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगता है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तुम खुद ही बोलो। पढ़ाया था ना, तुम खुद ही बोलो हाँ भैया पढ़ाया था, तो पढ़ाया था, तो सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल। सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, एसएचएम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है भाई। सर्कुलर मोशन पीरियडिक तो है, रिप्लिकेट कर रहा है हर एक टाइम, मतलब हर एक टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद ऐसे आके फिर वही मिल रहा है, फिर आ रहा है मिल रहा है, मतलब पीरियडिक मोशन तो है लेकिन एसएचएम नहीं है, एसएचएम नहीं है। तो पीरियडिक है बट नॉट एसएचएम। यही सेम एग्जांपल हम लोग क्या देते हैं, सन का प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्विंग। The revolvation of planet around the sun are periodic but not SHM because they rotate and replicate itself at a regular period of time but they are not SHM। समझे? तो ऑसिलेटरी जो सन वगैरह का मूवमेंट होता है अर्थ का चारों तरफ, अर्थ जो हमारा मूवमेंट करती है वो पीरियडिक नहीं, पीरियडिक होता है बट नॉट एसएचएम। एसएचएम नहीं होता। एसएचएम मतलब होता है कि तुम एक पॉइंट पे जाओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, ऐसे करके एसएचएम। ये हमारा एसएचएम नहीं होता, पीरियडिक होता है, ठीक। पीरियडिक मतलब एक पॉइंट पे रिप्लिकेट करना, ठीक। तो 7 का ए हो जाएगा। यहाँ पे 2 एसएचएम है, एंगल हो गया 90 डिग्री। बताओ कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। 8 का सी बोला था ना मैंने कि 0 180 पे स्ट्रेट, 90 डिग्री हो तो सर्कुलर और बाकी कोई हो तो इलिप्टिकल। सिंपल सी बात थी। 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा, 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय ट्रेवल नहीं एक्स, समझना बात को। 0 से a/2 और a, 0 से a/2 जाने में लग रहा था t/12, यहाँ जा रहा था t/6। तो a से a/2 जाने में कितना लगेगा, बोलो 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 बोलो। a से a/2 जाने में कितना लगेगा बोलो,
अरे a/2 से a जाने में t/6 लगता है, तो a से a/2 जाने में कितना लगेगा, t/6 लगेगा, सिंपल बात है। तो 9 का ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ऐसी कोई चीज़ें तो बता नहीं। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 10 का सी 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी बात है। देखते ही पता कर दो, तुरंत खचाखच खत्म करते रहो, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है इक्वेशन बस बना दो, सिंपल। देखो क्या दिया, क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड कितना दिया 3 मीटर। यहाँ देखो ये टाइम पीरियड दिया कितना 4 सेकंड। तो ओमेगा निकाल लो, ओमेगा इज कर लो क्या होता है 2π/t। तो 2π/4 यानी कि π/2 हमारा क्या होगा ओमेगा। तो देख लो π/2 ओमेगा कहाँ, ये तो खत्म, π/2 है, 3π/2 ये भी खत्म, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। तो ये तो 4 साइन लिखा है, ये भी खत्म, ये होगा। अरे एम्पलीट्यूड 3 है भाई, 3 दिख रहा है यहाँ पे, 3 कॉस हो गया। यहाँ पे ओमेगा तुमको π/2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2π दिख रहा है, खत्म हो गया। ये π/2 था, ये 3π दिख रहा है, ये भी खत्म। या तो पहला ऑप्शन है तो तीसरा होता है। यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड 4 दिया, तो ये भी खत्म। तो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर हो गया पहला। क्या माथा पच्ची करना, ठीक है। तो ये हमारा बेब्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है अभी मर्ज कर दूँगा, देख लेना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत होगी तो पूछना, ठीक है। और एक ही चीज़ करना, लाइक और शेयर, ठीक है। थैंक यू। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। मैंने क्या बताया था, रिवाइज करा देता हूँ एक बार। देखो मैंने बोला था क्या, ध्यान से सुनना। एक्स था, बी था, ए था, इसमें 90, इसमें 90, तो इन दोनों में कितना 180। तो कितना होगा 180, 12 का ए, ठीक है। कुछ समझाने लायक था ना इसमें। कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM मीन कंप्लीट वाइब्रेशन। देखो ये तुमने यहाँ पे गिरा, मान लो पेंडुलम ही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आया, ये तो है SHM, ही तो है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऐसे समझ लो, 0 पे था, प्लस से माइनस से। SHM इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन पूछ रहा है ना। यहाँ से आ गया, यहाँ से आया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आया, तभी तो होगा पूरा वाइब्रेशन। देखो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहले मेन पोजीशन चलते हैं ना, मेन पोजीशन से गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। तो देखो जहाँ गया था वहीं चला आया, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही तो होती है, तो 0 हो गया, ठीक है। तो 13 का ए, ठीक। 14 देखो, कह रहा है कि पार्टिकल है, SHM कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड मतलब ए का वैल्यू कितना दिया 3 सेंटीमीटर। पार्टिकल जब 2 सेंटीमीटर पे है, पोजीशन कितना 2 सेंटीमीटर, मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, यानी कि जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के बराबर है। तो पहले वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा हमको मालूम नहीं है, ए स्क्वायर हमको मालूम है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर 4, यानी कि ओमेगा √5 वेलोसिटी है, ठीक है। अब तुमको मालूम है एक्सेलरेशन के बराबर है, तो एक्सेलरेशन कितना होता है बताओ। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए मैक्सिमम कितना होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ये माइनस में होता है। बस हमसे क्या पूछा है, पुट कर दो ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा से ओमेगा ख़त्म, तो टाइम पीरियड पूछा है, तो ओमेगा से ओमेगा ख़त्म, ओमेगा इक्वल टू बचेगा √5/2, ये तो बचेगा। देख लो ओमेगा इक्वल टू √5/2। हमसे कह रहे टाइम पीरियड क्या होता है बताओ, 2π/ओमेगा, तो 2π/√5 × 2 यानी कि 4π/√5। तीसरे का 14 का बी, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है ना, आसान क्वेश्चन है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। देख लो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, कह रहा पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM जिसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है अल्फा, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितना है बीटा। टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/v_max, अभी पढ़ाया हो ना ऊपर, तो 2π/β/α, 2π/β/α। 15 का बी, ठीक। अभी ऊपर बताया हो ना सीधे, टाइम पीरियड अगर पूछेगा तो 2π/v_max डायरेक्टली कर देना, तो β/α पूछ रहा है। जो पढ़ाया हूँ उसके बाद एक चीज़ मैंने यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैं बोला हूँ 20 मिनट बाद आना पढ़ के, ठीक। ये देखो टाइम पीरियड सीधे मैंने बताया था तुम्हें, टाइम पीरियड क्या होगा, ओमेगा मैंने बता दिया था, ओमेगा का वैल्यू क्या था b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर अपान x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये था ना 16 का
कितना दिया 16 का, डी दिया ना। वेलोसिटी डिस्टेंस x1 x2 है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये तुम करो ना, करो अभी कराया हूँ, ठीक है। तुम करो, इसका आंसर मुझे बताना। ये लो होमवर्क है, इसका आंसर मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख देना यार, तुम लोग बहुत हर्ट करते हो, तुम लोग लिखते नहीं हो। ऐसा लगता है मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, अकेले बता रहा हूँ। PDF जो DPP जो मांग रहे थे ना, इसी को DPP के तौर पे सॉल्व करो ना। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है कि x जो है, देखो क्या दिया है, a cos ओमेगा t। कह रहा है एक्सलेशन बताओ और t में क्या ग्राफ बनेगा। तो x जब a cos दिया है तो वेलोसिटी क्या होगी, dx अपॉन dt, यानी क्या हो जाएगी, cos का क्या होता है, माइनस में a ओमेगा साइन ओमेगा t, यही तो होगी। कोई दिक्कत? अरे cos ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन होता है, अभी बताया हूँ। एक्सलेशन क्या होगी, dB बाई dt, यानी क्या हो जाएगी, माइनस में a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा का t का क्या होगा, cos ओमेगा t, यानी कि माइनस में a ओमेगा स्क्वायर cos, यानी cos का जब भी ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा बताओ। cos का ग्राफ कैसा बनता है, बोलो। cos का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तुमको भाई यही है, तो मैं कहूँगा बाबू -5 नंबर लेके दौड़ते हुए चले आना। क्यों? तो माइनस कहाँ गया, माइनस कहाँ गया, ये होगा। माइनस का मतलब नीचे से उठेगा, भले यहाँ रहे ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, जीरो से नहीं उठेगा, क्योंकि यहाँ से उठता है जो ग्राफ वो साइन का होता है। और ये हमारा क्या है, कॉस का ग्राफ है, तो कॉस का ग्राफ है बट निगेटिव में, तो निगेटिव के कॉस से उठेगा। तो ये वाला हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 17 का सी, 17 का सी। 18 देखो, कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट अलोंग द x एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t। मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट देख लो, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का पूछ लिया, तो बताओ x इक्वल टू क्या दिया है, a sin ओमेगा t। तो x अपॉन क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t। ये हमारा पहला इक्वेशन बना सकते हो। देखो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा, इसलिए हो सकता है तुम्हें यहाँ पे दिक्कत हो। तुमको मोमेंटम चाहिए, तुमको मास इंटू वेलोसिटी चाहिए होगा। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। तुमको चाहिए वेलोसिटी, बिना वेलोसिटी के तुम निकाल नहीं पाओगे। तो अगर तुम वेलोसिटी को dx अपॉन dt लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, x का sin ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन और बन गया ना। दूसरा रुक जाओ, यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। x इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ओमेगा t, ठीक है। अब हमको चाहिए किस में, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट में। तो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट में जब करोगे तो यहाँ से तुम x बाई ए निकालो साइन ओमेगा टी। तो क्या तुम भी अपन ए ओमेगा इक्वल टू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, कहोगे हाँ भी बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वेशन बना दो, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम चाहिए ना तुम्हें वेलोसिटी तो चाहिए नहीं। मोमेंटम चाहिए, वो ग्राफ फिर भी वही बनेगा। मोमेंटम से निकालो वेलोसिटी से, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो बनेगा क्या, मोमेंटम अपन एम ए डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दूसरा इक्वेशन। अब पहले दूसरे को स्क्वायर करके जोड़ दो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एम ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 होता है। तुमने देखा होगा, यही मैंने सेम लिखा हुआ था और बोला था कि ये किसका ग्राफ होता है, इलिप्स का। तो 18 का सी होगा, 18 का सी हो जाएगा, ठीक। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, मतलब ऐसे क्वेश्चन जनरली इन जनरल पूछे नहीं जाते, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंगल 0 से 180 रहेगा तो स्ट्रेट बनेगा, एंगल स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनती है। 90 डिग्री एंगल है तो सर्कल होगा, और दोनों के बीच से कोई भी एंगल है तो इलिप्स बनता है। तो इलिप्स का मैंने इक्वेशन तुम्हें जनरल इक्वेशन लिखा था, और देखो इलिप्स का यही इक्वेशन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देता हूँ, आउट ऑफ बॉक्स है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो एक बार तुम्हें मेथड आना चाहिए। एक्स बाई ये आ गया तुम्हारे पास, तुमको मोमेंटम चाहिए था, विदाउट वेलोसिटी तुम निकाल नहीं पाते, पहले वेलोसिटी निकाला, फिर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर हमारे पास दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो ये इक्वेशन आया, तो हमारा इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 है, 1000 है। देख लो सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम एम्पलीट्यूड है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ए मैक्सिमम कितना होता है बताओ, ओमेगा स्क्वायर है। कह रहा है सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम एम्पलीट्यूड है, ए सबका बराबर है, तो A1 अपन A2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर अपन ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 1 कितना है, 100 है, अपन कितना 1000 है, दोनों का स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो, 0 0 0 0 खत्म। 1 अपन 10 का स्क्वायर, 1 अपन 10 का स्क्वायर। डी 19 का डी
19 का डी सही है। 20 नंबर देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन इसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे 12 फंसाता था, और कोई भी टेस्ट दोगे तो ये क्वेश्चन जरूर तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए पॉइंट परफॉर्म कर रहा है SHM, इक्वेशन दे दिया क्या, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/6, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर द इलिप्स ऑफ व्हाट टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड के बाद जो वेलोसिटी है उस पॉइंट की हाफ हो जाए मैक्सिमम वेलोसिटी की, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx/dt, तो ये कितना हो जाएगा, ए ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बाहर आ जाता है, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5/6। और ये वेलोसिटी क्या हो जाए बताओ तो, ये वेलोसिटी क्या हो जाए, ये वेलोसिटी हो जाए क्या, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि बी मैक्सिमम बाई 2 हो जाए, इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत। बी मैक्सिमम क्या होता है तुमको, भैया बी मैक्सिमम तो ए ओमेगा होता है, तो ए ओमेगा अपन 2 इक्वल टू ए ओमेगा कॉस पाई कॉस ओमेगा टी। आसान से क्वेश्चन होते हैं, ओमेगा टी प्लस 5/6, ओमेगा से ओमेगा, ये ओमेगा से खत्म, ये बच गया 1/2 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस 5/6। और कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है बताओ, कॉस किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 का, कॉस 60 वैल्यू कितना होता है, साइन 30 के बराबर, साइन 30 1/2, तो कॉस 60 वैल्यू 1/2, यानी कि कॉस 60 यानी 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो कितना होगा, π/3, ये होगा π/3, 2/3 π/6 होगा, 2/3 π/3, सही है। यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, π/3 होगा, सिंपल सी बात है, π/3 इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5/6। यहाँ तक कोई दिक्कत, भैया कॉस इधर है, इसको भी कॉस में लाना पड़ेगा, तो कॉस 1/2 कब होता है, 1/2 में कॉस का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री होता है तो कितना हो जाएगा, π/3 होगा ना, तो 60 का कितना π/3, तो अब सॉल्व कर लो, ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा π/3 माइनस π/6, तो हो जाएगा कितना 6, 3 2 6, 2 पाई माइनस पाई, यानी कि π/6 इक्वल टू हो गया ओमेगा टी, ठीक है। हमसे कह रहा है कि टाइम पीरियड बता दो, टाइम पीरियड बताओ, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपन टाइम इंटू टी इक्वल टू π/6। तो ये टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कितने टाइम के बाद, तो ये टी हमको निकालना है, तो ये टी हमारा हो जाएगा पाई इंटू टी अपन 6 इंटू 2 पाई, पाई से पाई खत्म, हो जाएगा t/12, यानी टाइम कितना होगा t/12 सेकेंड। देखो कितना उम्दा क्वेश्चन है, एक एक लाइन तुमको अगर तुम करके जाओगे कितना है 20 का बी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हें कुछ नहीं करना था, बस एक एक चीज़ तुम्हें बस लाइन बाय लाइन जो वो बोल रहा था उसको फॉलो करना था, तुम्हारा आंसर आया था, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, हमसे कहा वेलोसिटी निकालो, पहले वेलोसिटी निकाली, अब उसने बोला कि वेलोसिटी जो है Vmax/2 है कब होगा, ये पूछा था, ये टी पूछ रहा था, तो हमने सब कुछ सॉल्व किया, हमारा इतना आ गया, इतना आ गया, टी के ओमेगा के हमने 2π/t रख दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 20 का बी। अब देखो कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बताओ एक्स है भी है टी, इन दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, इन दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री। कह रहा है इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना है डिफरेंस 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2 यानी 0.5 का, ये तो पूछा है। अब इससे आसान क्वेश्चन तुम क्या ले जाओगे यार, इससे आसान क्वेश्चन तुम क्या ले जाओगे, तो 21 का डी सही है। 22 देखो कह रहा है कि पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है कि SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम स्पीड इतना, तो एम्पलीट्यूड कितना दिया बताओ 5 सेंटीमीटर है, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितना है 31.4। अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। अगर तुमको वेलोसिटी मैक्सिमम दे दिया तो वेलोसिटी मैक्सिमम का जो दिया उसे यूज़ कर लो। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होता है a इंटू ओमेगा, तो दे दिया कितना 31.4 इक्वल टू a कितना 5 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया 31.4/5, यानी कितना हुआ, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ। और तुमसे पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई ओमेगा, नहीं ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा/2 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या होगा ओमेगा/2 पाई, यही तो पूछा है ओमेगा/2 पाई। ओमेगा कितना है 31.4/2 इंटू पाई, पाई मतलब 3.14, ये कट जाएगा कितनी बार, ओमेगा/2 पाई होगा ना, तो यार ये कटेगा कितनी बार में, 10 बार में कटेगा, 10/2 5 आ रहा है, ये तो 5 तो दिया नहीं आंसर में, 5 तो दिया नहीं यार, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं,
22 का डी दिया है, 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज दे दिया यार। बी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, एक जगह 5 रखा, ये इतना रखा, ओमेगा 31.4/5 ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड निकालता हूँ, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा ओमेगा अपन 2 पाई। सही है बिल्कुल बात। 31.4 अपन 2 इंटू, अच्छा 5 भी तो है, 5 इंटू पाई, ये कटेगा 10 बार में, ये 10/10 यानी कि सही तो है यार 1 आएगा। वो हमने 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो 22 का डी उसने दिया भी है। 23 का देखो, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। देखो कह रहा जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, बिल्कुल गलत बात है। एक्सेलरेशन 0 होगा तो बिल्कुल गलत बात है। वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल गलत बात है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे ग्राफ बनता है ना हमारा, ये देखो तुम खुद ही सोच के देखो, देखो यहाँ देखो वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, देखो जब यहाँ से यहाँ आएगी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन क्या होगी, वेलोसिटी जब मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। ये मैं ऊपर पढ़ाया भी हूँ अभी कि जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन 0 ही होता है। और एक अच्छा क्वेश्चन है, तो उल्टा क्या होगा, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होने पे एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने पे वेलोसिटी भी 0 होगा, ठीक। तो 23 का डी, 23 का रुक जाओ 23 का डी सही है। 24 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मतलब रिपीट हो जाते हैं। कह रहा है पार्टिकल जो है सक्षम कर रहा है मेन पोजीशन से, यानी ये मेन पोजीशन है, यहाँ से गया और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी मैक्स बाई 2 है। तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो कुछ मत करो ना, वी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो वेलोसिटी कितनी है वी मैक्स बाई 2 यानी ए ओमेगा बाई 2 है, इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा से ओमेगा खत्म, तो ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर अपन 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 4, यानी कि 3a स्क्वायर अपन 4 इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया बताओ, अंडर रूट में 3a अपन 2, 3a अपन 2। 24 का डी, ये तो पूछ रहा है एक्स तो पूछ रहा है ना वो। देखो कुछ करना नहीं था, हमने बस फॉर्मूला लगा दिया, जो जो उसने पूछा हमने पुट कर दिया। एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, एक्स वैल्यू आ गया यहाँ से। फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों तुम लोग हुआ बना के रखो, नहीं आ रहा है। देखो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है बस उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसी से सारा चीज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 तुम्हारे लिए होमवर्क है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना, डिस्प्लेसमेंट दिया, एक्सेलरेशन दिया है, ओमेगा बताना है तुमको, बता दोगे ना। 26 में देखो टाइम पीरियड दिया है 4 सेकंड 5 सेकंड, वेलोसिटी दे दिया, यानी x1 दे दिया, x2 दे दिया, v1 दे दिया, v2 दे दिया। दो तरीके मैंने जब पढ़ाया था बताया था, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, या दूसरा v1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर इक्वल टू, वो दोनों फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो इक्वेट करके, या डायरेक्ट फॉर्मूले से, दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक। तीसरा देखो पार्टिकल कह रहा है एसएचएम कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का बता दोगे ना। होमवर्क है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। नीट में जेईमेंस में हर जगह पूछा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन तुम्हें मिल गया ना, डीपीपी के तौर पे ले लो। देखो तुम लोग बोलते हो ना भैया आंसर दे दीजिए डीपीपी का, दे दूंगा यार, क्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोग खुद से पर्सनल डाउट ग्रुप अगर बनाया हो तो खुद से उसमें डिस्कस कर सकते हो ना। मैं तुम्हारा डाउट तो क्लियर कर रहा हूँ, 2-3 दिन से थोड़ा इनएक्टिव था क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, तुम्हें पता ही था। आज से मैं डेली मतलब तुम लोगों को बताना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। तो आपस में भी तुम डिस्कस कर सकते हो। मैं देखता हूँ क्वेश्चन कोई पूछ लेता है, कोई बताता नहीं, मतलब कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो उसको बता दो ना भाई कि ऐसे होगा, ऐसे हो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू द एंड पॉइंट। बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि हाफ के एक्स कितना है हाफ वे, यानी कि a/2 का स्क्वायर, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हमको एनर्जी के टर्म में लिखना है। एनर्जी कितना होता है हाफ के ए स्क्वायर, तो इसको लिख दो हाफ के ए स्क्वायर इंटू 1/4, यानी कि E/4। लो खत्म हो गया। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे भाई। अब ये क्वेश्चन आ जाए इस पे लोगों रोने के भैया ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो 31 का सी कहाँ लिखा है,
31 का 31 का नहीं लिखा हूँ क्या? कहाँ गया भाई? 31 का 31 का 31 का 31 का सी 31 का सी सही है। ये देखो कह रहा था मास रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। अब मास को यहाँ से रेस्ट से रिलीज करो। कहाँ से रिलीज कर रहे हो? रेस्ट से। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा एक्सटी का ग्राफ होगा ये पूछ रहा ना। ये भी क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि यहाँ से रिलीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल थोड़ी ना होगा भाई। तो बता दो कौन सा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले चीज़ एक चीज़ में देखो कि मास पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ मतलब क्या होता है? यू इक्वल टू क्या ऐसा होगा? यू एक्स स्क्वायर होगा। पैराबोलिक मतलब क्या होगा? पहले तुम्हें यही समझना पड़ेगा कि पावर में 2 3 4 5 आएगा तभी पैराबोलिक होता है पाथ। ठीक है। और मुंह ग्राफ का मुंह उधर खुलता है जिधर पावर कम हो। जैसे यू और एक्स स्क्वायर में पावर किसका कम है? यू पे पावर 1 है तो उसका जो ये खुलेगा ना मुंह, माउथ जो खुलेगा वो यू की तरफ खुलेगा। ठीक है। ये ग्राफ का ये इंपॉर्टेंट में डाल दो। और ग्राफ का एक मतलब टाइम मिल नहीं पा रहा है तो ग्राफ का एक मतलब डिटेल 2 पार्ट में ग्राफ का बहुत अच्छे से समझा देता मैं। ठीक, करा दूंगा तुम लोगों को लास्ट तक, उसके पहले करा दूंगा। ठीक, तो यू हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम फोर्स निकालो। फोर्स क्या होता है? माइनस में डी यू बाई डी आर। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था ना वर्क एनर्जी में। तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2x। तुम्हें दिख रहा है कि फोर्स डायरेक्टली अपोज टू क्या है? माइनस में x है तो एक्सलेशन में डायरेक्टली अपोज टू क्या होगा? माइनस में x होगा। पहली चीज़ ये दिखी। दूसरी चीज़ कहाँ से छोड़े हो? कहाँ से छोड़े हो बताओ? एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम से छोड़ो तो ग्राफ में क्या होगा? कॉस वाला होगा ना। ग्राफ में कैसा आएगा? कॉस वाला ही ग्राफ बनेगा। यानी कि ये मुन्ना और ये मुन्ना तो बनेंगे नहीं। ठीक है। और ये साइन वाला ग्राफ है, ये भी नहीं बनेगा। पहला ग्राफ देखो कॉस वाला ग्राफ बन रहा है। ठीक है। 29 का ए, 29 का ए, 29 का ए सही है। एलिमिनेट करके लगा दिया भाई। ये ग्राफ तो कोई बनना नहीं है ये दोनों, क्योंकि तुमको मालूम पैराबोला है तो पैराबोला में पैराबोलिक ही ग्राफ बनता है। देखो ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ऐसे करके। तो साइन का फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि माइनस में 2x आ गया और तुमने एक्सट्रीम से छोड़ा। एक्सट्रीम से छोड़ने का मतलब क्या? ऊपर से छोड़ा ना, यहाँ से हाइट एस से छोड़ा तो u आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी में, तो माइनस एक्स हो जाएगा। 29 का ये दिया है, 29 का ये दिया है। ठीक है। 32 का देखो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होगा? पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कौन सा होगा? मैं तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है कहाँ पे? एक्सट्रीम पे, और मिनिमम होता है मीन पे। एक्सट्रीम कौन? ये दोनों। तो देखो सॉरी, हाँ ठीक है। देखो इन दोनों में बताओ कौन कहाँ है, कौन मैक्सिमम है? तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ जीरो, यानी पहला ग्राफ हमारा सही है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या हो गया? जीरो हो गया। एक्सट्रीम पे जीरो हो गया, जबकि गलत बात है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पे। और वैसे भी मैंने तुम्हें अभी ग्राफ बना के बताया था, ये जो ग्राफ होती है काइनेटिक एनर्जी की होती है, ये जो ग्राफ होती है पोटेंशियल एनर्जी की होती है, और ये जो ग्राफ होती है वो हमारा टोटल एनर्जी की होती है। बताया हो ना अभी, बस वहाँ से भी कर। 32 का है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो ना एक बार। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन कितना होगा? देखो इसी से समझ लेते हैं ना। ये हमारा मान लो, सॉरी इसी से समझ लेते हैं। ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? यहाँ है। ठीक है। और मान लो इसकी दूरी है, इसको दूरी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? यहाँ है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? ए इधर, यानी प्लस ए इधर है, माइनस ए इधर है, तो प्लस माइनस ए होगा। 33 का सी, 33 का सी, 33 का मैंने क्या लिखा है? ए लिखा है। ठीक है। ये एक बार तुम लोग चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। मैंने ए लिखा है लेकिन सी मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ तो ये दूरी प्लस ए या तो होगा या तो माइनस ए होगा। यही तो होगा ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल दूरी। ठीक है। प्लस माइनस ए होना चाहिए। एक बार तुम लोग खुद से चेक कर लेना। ठीक है। टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो कहोगे हाफ के ए स्क्वायर, तो के और ए पे डिपेंड करता है। अब तुम्हारे मन में एक इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। तुम्हारे मन में एक दिमाग में तुम्हारे चलेगा भैया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर भी तो होता है,
तो मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये तो सेकेंडरी फार्मूला है, ये तो के से ही तो आ रहा है, तो डिपेंड करता है के और ए पर ही। बेसिक फार्मूला यही है, ये तो हम लोग डेराइव करते हैं, तो के और ए पे ही बस डिपेंड करेगा। ठीक, तो 34 का बी, 34 का बी, 34 का कितना है बी है। 35 का होमवर्क है तुम्हारे लिए। फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतना है, तो बताना है पोटेंशियल एनर्जी कितना है। फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 का आंसर मैं बोल देता हूँ। 35 का आंसर लिखा ही नहीं है, चलो हटाओ। कह रहा है कि एसएचएम में व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जब a/2 हो तो कितना फ्रैक्शन टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पहले निकाल दो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यानी कितना हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई 4 इंटू के इंटू 1/2। और टोटल एनर्जी कितना होता है, हाफ के स्क्वायर होता है। तो एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, खुद ही देख लो, हाफ के स्क्वायर अपन 3a/4 के इंटू 1, अरे सब कट जाएगा, 3a/4 बचेगा, करके देख लो ना। अरे हाफ के स्क्वायर तुम्हारा पूरा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हो गया। यहाँ से देखो, ये जो हमारा है ए स्क्वायर के इंटू यानी हाफ के स्क्वायर का एनर्जी है, तो क्या हो गया 3e/4 यानी कि 3/4 हो गया। 36 का बी, 36 का बी, 36 का बी। 37 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग है, एसएचएम कर रहा है, टाइम पीरियड 4 सेकंड का। ठीक है, टाइम पीरियड कितने का है, 4 सेकंड का। तो कह रहा है कि बता दो डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बताओ कितनी बार जब भी वो एसएचएम करता है तो कितनी बार फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, अभी बताया हूँ 2 बार, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा तुरंत, 2 सेकंड। 37 का ए, 37 का ए, सही बात है। देखो इसको 2-3 मेथड है करने के। पहला तो तुम ऐसे लगा दिए टी इक्वल टू 4 सेकंड था, एक बार में जब भी एक बार पूरा कंप्लीट एसएचएम करता है, जब भी कंप्लीट एसएचएम करता है, ठीक है, तो 2 बार जब भी कंप्लीट एसएचएम करता है 2 बार काइनेटिक एनर्जी को टच करेगा, 2 बार पोटेंशियल एनर्जी को क्रॉस करेगा। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे क्रॉस किया पोटेंशियल एनर्जी को एक बार, यहाँ पे आया 2 बार हुआ ना, फिर यहाँ पे आ गया, 2 बार पोटेंशियल एनर्जी क्रॉस किया। काइनेटिक देखो एक बार यहाँ पे गया तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे था, यहाँ पे क्रॉस किया, फिर इधर गया, फिर यहाँ से फिर वापस आ गया। ठीक, यानी कि 2 बार काइनेटिक एनर्जी को 2 बार पोटेंशियल एनर्जी क्रॉस करता है। और पहले ही बताया 2f हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस भी कितना होगा 2f, 2 सेकंड हो जाएगा। 4 सेकंड का आधा, 2 बार कर रहा है ना तो 4 सेकंड का, 2 बार करना है तो 4 सेकंड का आधा। ठीक है, 4/2 यानी कि 2 सेकंड। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी लगा सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे करके, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ m साइन स्क्वायर ओमेगा टी करके दोनों को घटा दो, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 37 का ए, 37 का ए, 37 का ए, रुक जाओ, समझ गया ना। दोनों मेथड है, या तो अपने इस लेंदी मेथड से करो, इस मेथड से करो लेंदी मेथड से, या डायरेक्टली तुमको मालूम है तो यहाँ से कर लो। 37 का ए, 37 का ए सही है। 38 फिर वही पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी का 1/4 टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी है, कितना होगा एम्पलीट्यूड बता दो भाई। सिंपल सा मामला है, ये अभी तुम्हें बताया हूँ, ये भी तुम्हें बताना कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है, बता दो भाई। अरे फॉर्मूला लिखो ना भाई, फॉर्मूला लिख के कट पिट कर दो, आंसर आ गया बस। 40 का देखो, कह रहा है कि पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एक्सेलेरेशन ऑफ बॉब पेंडुलम। देखो सॉरी, एक्सेलेरेशन दिया 20 मीटर पर सेकेंड -2, डिस्टेंस उसका एक्स कितना है 5 मीटर है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, माइनस में होता है, साइन की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। ओमेगा स्क्वायर a/x 20/5 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वैल्यू आ गया 2, ओमेगा वैल्यू जब 2 आ गया तो टाइम पीरियड कितना होता है 2π/ओमेगा, यानी कि 2π/2 से 2 कट गया, पाई आ गया हमारे पास आंसर, पाई सेकेंड। 40 का बी, 40 का बी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करके आओगे तो फिर रोने का क्या मतलब है, फिर पढ़ने का क्या मतलब बताओ। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कटिंग वाले स्प्रिंग अच्छे से करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कह रहा है कि स्प्रिंग फोर्स था जिसका के था पहले, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको लेंथ को 1:2:3 रेशियो में कर दिया, यानी पहले एल को काटा L1 L में, दूसरा हो गया 2L, तीसरा हो गया 3L। कह रहा है 4 कांस्टेंट K डैश हो गया, नहीं पहले उसको सीरीज में जोड़ दिया, अब इसको काट के
उसको सीरीज में जोड़ा। तो जब भी तुम सीरीज में जोड़ोगे तो के डैश हो गया, और जब पैरेलल में जोड़ा तो के डबल डैश हो रहा है। तो रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। देखो बहुत उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो आसान, बट कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर करेगा। तो पहले के डैश निकालना पड़ेगा। तो के डैश निकालने के लिए के इक्विवेलेंट निकलना पड़ेगा तुमको, क्या सीरीज में के इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1/k1 + 1/k2 + 1/k3। और पैरेलल में कितना होता है बताओ, के इक्विवेलेंट कितना होता है, k1 + k2 + k3, ये डैश ये डबल डैश। तो पहले k1 k2 k3 तो निकाल लो। तो अभी मैं तुम्हें सिखाया हूँ कि k1 निकालने क्या करोगे, टोटल लेंथ कितना है l + 2l + 3l 6l अपॉन गिवन लेंथ l × k, यानी कि पहला हो गया 6k, ठीक, k हो गया 6k पहला k1। k2 निकालने क्या करोगे, टोटल लेंथ 6l अपॉन गिवन लेंथ k2 का कितना है 2l × k, हो गया कितना 3k, k3 हो गया 6l अपॉन l इंटू कितना है 3l। तो नहीं गलती हो गया, k3 में टोटल लेंथ 6l अपॉन गिवन लेंथ कितना है 3l इंटू k कितना हो गया 2k हो गया। समझ में आ गई ना चीज़ें यहाँ तक, यही चीज़ मैं तुम्हें थियरी में समझा रहा था, ठीक। अब हमको ये लिखना है 1/k इक्विवेलेंट लिखना है। तो रुक जाओ, इसको छोटा थोड़ा कर दूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक, बस। तो k1 k2 k3 हो गया। अब k इक्विवेलेंट निकाल दो, 1/k इक्विवेलेंट डैश कितना आएगा बताओ, 1/6k + 1/3k + 1/2k, और k डबल डैश कितना हो जाएगा बताओ, 6 3 9 2 11k। यहाँ तो समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर लो बस। 6 3 2 का 6 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 2 आएगा प्लस ये 3 आएगा, 2 1 3 3 6 6k/k यानी कि 6k/6 यानी k आ गया। तो k इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया, k 1/k आएगा ना, तो 1/k 6k ना, 1 2 3 6k आएगा 1/k। तो k इक्विवेलेंट यानी कि k डैश अपॉन k डबल डैश कितना हो जाएगा, k डैश कितना है k/11k, कितना आ गया 1/11, 41 का b, 41 का b। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। स्प्रिंग के कटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो बस जैसे स्टेप में बताएं, सबसे पहले क्या निकालोगे, k1 कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ अपॉन गिवन लेंथ इंटू k, टोटल लेंथ अपॉन गिवन लेंथ इंटू k, बस खत्म कहानी। कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसके अटैच से क्या है m हमारा अटैच है, ठीक। कह रहा है कि अपर एंड उसका फिक्स है, फिक्स कर दिया हमने। स्प्रिंग नेग्लिजिबल व्हेन द मास m इज स्लाइटली डाउन एंड रिलीज्ड, टाइम पीरियड कितना है 3 सेकंड, यानी कि जब उसको रिलीज किया गया तो टाइम पीरियड कितना था 3 सेकंड, ठीक है। अब कह रहा था मास m इज इंक्रीज बाई 1 kg, तो टाइम पीरियड 5 सेकंड हो गया, यानी पहले में 1 था 3 था, अब हमने m तो था ही, उसमें 1 kg और ऐड कर दिया, तो अब टाइम पीरियड हो गया 5 सेकंड। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ m बता दो, m कितना होगा, यही ना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, स्प्रिंग का क्या होता है m/k, यानी कि T1/T2 इक्वल टू हो जाएगा रूट में m1/√में m2, तो इक्वल टू रूट में m1 कितना होगा m होगा, अपन नीचे कितना हो जाएगा m+1 हो जाएगा, क्योंकि पहले m था अब m+1 हो गया, इज इक्वल टू T1 कितना था 3 था अब 5 हो गया, यानी कि 9/25 हो जाएगा, इक्वल टू m/m+1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे ना तभी तो सॉल्व होगा। तो हो जाएगा कितना 25m इक्वल टू 9m + 9, तो 25m में से 9m जाए कितना 16m होगा, 16m इक्वल टू 9, तो m इक्वल टू कितना 9/16। लो ये भी अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। तो 9m/16 ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो 9m/16 कितना ऑप्शन है डी 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 सही है डी। ये लो होमवर्क तुम करो, वही सेम क्वेश्चन है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, कह रहा पहले मास था अब एक और m हो गया, यानी कि पहले m था अब 2m था, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो T1/T2 इसका टू क्या हो जाएगा रूट में m/√2m खत्म, 1/√2, तो क्या हो जाएगा T2 इसका हो जाएगा √2t, बस बात खत्म, √2 × t, d हो जाएगा 43 का d, ठीक। और क्या चाहिए 44, तुम बताओ स्पीड कितना होगा x = a/2 पे, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो, बस बात खत्म। 46 देखो, कह रहा है फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, जब भी फ्लोट करेगा लिक्विड में और तुमसे पूछ लिया कि क्या होगा उसका ऑसिलेशन, तो तुम्हें मालूम है ब्लॉक जब फ्लो करता है तो 2 पाई अंडर में m/ρAg होता है। तो चेक कर लो यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है,
इसको याद रखना, जेमेंस में, एडवांस में, नीट में, एम्स में इसी को मॉडिफाई कर करके हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो 2 पाई अंडर रूट में m अपन रो ए जी। तो यहाँ से देख रहे हो 2 पाई डायरेक्टली इक्वल्स टू मास है, यानी टाइम पीरियड डायरेक्टली इक्वल्स टू रूट में मास है, तो ये गलत हो गया। इनवर्सली प्लस टू रो ये भी गलती हो गया, इनवर्सली प्लस टू ये डेल्टा है, सही है ना, सही है, एरिया सही है। 46 का सी, 46 का सी सही है। 47 का तुम्हें करना है, बताओ अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो क्या होगा, अभी तुम्हें सिखाया हूँ। 48 का देखो, 48 का देखो, कह रहा है कि जब टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग टी है, अब स्प्रिंग को हमने 4 इक्वल पार्ट में काट दिया। स्प्रिंग को हमने किस में काट दिया, 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में तुमने काट दिया, तो जो के डैश हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अभी तुम्हें सिखाया था ना कि n पार्ट में काटोगे तो के डैश कितना हो जाएगा 4k। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में m बाई k, तो T1 अपान T2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में K2 यानी 4k अपान k यानी कि √2 इक्वल टू T1 अपान T2, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपान √2, √2 नहीं 2, 4 का कितना है 2 आएगा ना, ये T1 अपान 2 सी, 48 का सी। ठीक, या तो यहाँ से लगा लो ना 48 का मतलब यहाँ से भी लगा सकते हो कि मतलब अगर n पार्ट में काटोगे तो उससे हो जाएगा कितना 4k, या तो चलो फिर से अपना बेसिक मेथड लगाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं यार, टाइम है मेरे पास, कराता हूँ। देखो पहले l था, अब काट दिया तुमने l l l l, यानी कि तुमने उसको 4 पार्ट में काटा, यानी l/4 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 l/4। ठीक, अब तुमसे k1 कितना होगा, टोटल लेंथ l अपन गिवन लेंथ l/4, 4 चला गया ऊपर इंटू k, l से l खत्म, कितना हो गया 4k। ठीक है, तो एक का ही का पूछ रहा है ना, एक पार्ट का पूछ, देखो क्या कह रहा है कि एक ऑफ द पार्ट सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द एक ऑफ द पार्ट, तो एक का कितना है 4k आ गया, बस वही मैंने पुट कर दिया, या तो ऐसे निकाल लो या तो यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो 48 का सी, 48 का सी। 49 का अभी पैरेलल में तुम्हें सिखाया हूँ, बी होगा इसका। पैरेलल में क्या सिखाया था, 1/T0 का स्क्वायर इक्वल टू 1/T1 का स्क्वायर प्लस 1/T2 का स्क्वायर, पैरेलल में ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा 49 का बी, 49 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो ना, थोड़ा सा मैं बता रहा था तो कोई आ गया था। ठीक है, देखो कह रहा है कि पहले वो यहाँ पे था पोजीशन, ठीक है, पहले यहाँ पे था, उसको हमने जब रिलीज़ किया तो यहाँ पे आ गया, सिंपल सी बात है। तो पहले एल लेंथ पे था, मतलब पहले यहाँ एल था और ये पूरा एल था हमारा, और यहाँ पे एच है, अब क्योंकि पूरा एल था अब यहाँ पे आ गया ना वो, तो इस यहाँ से यहाँ देखो तो कितने का चेंज आ रहा है, एच का चेंज आ रहा है ना। तो हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉब बता दो एट द इक्विलिब्रियम, तो तुमको मालूम है कि वेलोसिटी हमारा क्या रूट में 2gh ही आएगा, सिंपल सी बात है। अरे क्या करोगे यार, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल, अरे यार सब तुम्हें बता चुका हूँ भाई। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक रेस्ट पे था, 0 था, ख़त्म। पोटेंशियल इनिशियल सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh हो जाएगा, सही बात है ना, देख लो। और यहाँ से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे पहुँच गया ना, ये हमारा एक्सिस है ना, यही सब देख रहे हैं ना सारी चीज़ें। तुम्हें बताया था ना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बस कहानी खत्म हो गई। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, m से m काट दो तो v आ जाएगा हमारे पास क्या, रूट में 2gh। अब कहोगे भैया h कैसे निकालें, h हमारे ही है ना, तो तुम देखो h क्या है, इस पूरे l में से किसको घटाना है, इस l को, तो लेकिन ये l है क्या, ये l एक्चुअल में है l cos थीटा। देखो ये जिस थीटा जिसके पास होता है क्या होता है, l cos थीटा ही तो होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन मैं इसीलिए लिखा था इसको, क्योंकि इसमें 2-3 कंसेप्ट थे। तो 2gh कितना है, h हमारा क्या है l माइनस l cos थीटा, तो 2g l को ले लो बाहर, तो l 1 माइनस cos थीटा। पहला 51 का पहला सॉरी 51 का पहला। ठीक है, 52 तुम्हारे लिए होमवर्क है, करो, सिंपल सा 2 पाई अंडर रूट l/g है, लेंथ को 4 गुना 4l कर दिया, तब पूछ रहा है टाइम पीरियड कितना होगा। ये समझ में आ गया ना, पहले ये था यहाँ पे, अब आ गया है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो हमारे पास वेलोसिटी रूट में 2gh आती है, हमको याद था, लेकिन मैंने फिर से तुम्हें करके दिखा दिया, ये लगा के दिखा दिया मैंने कि वेलोसिटी क्या है, रूट में 2gh। अब h है क्या, पूरे लेंथ में से इस लेंथ को घटा दो, h आ जाएगा, तो पूरा लेंथ l है, ये लेंथ हमारा l cos थीटा है, उसको घटा दो, आंसर आ गया बस। तो 52 हो गया। 53 देखो, ये देखो यही क्वेश्चन
22 में भी पूछा था। यही क्वेश्चन न्यू स्पीड के टेस्ट सीरीज काकादू में मैंने गलती भी करी थी, और यही क्वेश्चन मैंने मिस्टेक के कॉपी में अपनी नोट भी करी थी। और मिस्टेक के कॉपी में नोट करने की वजह से ये क्वेश्चन जब आया तो मुझे कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़ा। मेरे को फॉर्मूला मालूम था n+1 टी शॉर्ट इक्वल टू होता है n लॉन्ग। ठीक है, तो n+1 टी शॉर्ट कितना है 5 है, n लॉन्ग कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा n+1 इक्वल टू n इंटू 4। तो n+1 इक्वल टू 4n, तो टी शॉर्ट है ना 2 पर, ये गलती लिख रहा हूँ, देखो गलती कहाँ हो रही है, चीज़ों को समझना तुम। देखो n+1 टी शॉर्ट इक्वल टू n लॉन्ग होता है, यही तो होता है। ठीक है, तो टी शॉर्ट क्या होता है, टी शॉर्ट क्या होता है, टी मतलब टाइम पीरियड, 2πn रूट में l/g, तो हमको लेंथ दिया है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा n+1 2πn रूट में l/g, यानी कि रूट में l कितना है, रूट में 5, n रूट में 20, स्क्वायरिंग कर दो तो n+1 का स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू n का स्क्वायर 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 4, ये कट जाएगा तो यानी कि इसको लिख सकते हो 2n का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अरे 5 4 20, 2n का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा n+1 का स्क्वायर, ये से कट गया, ये बचेगा क्या 2n इक्वल टू n+1, 2n माइनस n इक्वल टू n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 आ गया। तो हमसे कह रहा है कि किस फेज में होंगे जब पेंडुलम ऑफ शॉर्टर लेंथ कंप्लीट कर लेगा। तो शॉर्टर लेंथ क्या था n+1 था, तो 1 आया था, तो 1+1 यानी कि जब ये 2 कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेगा तब जाके हमारा ये काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने तुमको थियरी में नहीं बताई थी, इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन में तुम्हें समझाना था। ठीक है, तो ये एक तरह से थियरी है, एक तरह से तुम्हारे पास शॉर्ट ट्रिक है ये कि n+1 टी शॉर्ट जो होता है n टी लॉन्ग के बराबर होता है। तो 53 का ए हो जाएगा। अभी एक तरह का एक और क्वेश्चन इसको दिखाता हूँ। ठीक है, तो 53 का कितना है, 53 का देख लेता हूँ, 53 का ए। ठीक है, सही है, 53 का ठीक। चलो, कह रहा है कि मास है मैं वर्टिकली सस्पेंड किया गया स्प्रिंग से। ठीक है, नेग्लिजिबल मास है, सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी n से। फ्रीक्वेंसी क्या होगा अगर मास 4m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम स्प्रिंग, तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है बाबू 2πn रूट में m/k। तो पहले टाइम पीरियड का रेशियो निकालो, t1/t2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में m पहले m था, अब तक कितना 4m, कट जाएगा 1/2 आ गया, t1/t2 कितना आ गया 1/2। तो t1/t2 अगर 1/2 है तो f1/f2 क्या होगा 2/1 होगा। तो f1 पहले n था, ये f2 इक्वल टू 2/1 था, तो f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, 54 का ही। अरे टाइम पीरियड इनवर्सली प्लस टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो मैंने पहले टाइम निकाल के फ्रीक्वेंसी का अपोजिट कर दिया। तुमको नहीं करने का मन था, तुम यहीं पे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2πn रूट में k/m कर लेते, बस सिंपल सी बात थी। इससे हलवा क्वेश्चन तुम लोग क्या लोगे बताओ। 54 का है। 55 देखो, कह रहा है अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाई 2% तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज करेगा। तुम यूडीएम में ही पढ़ चुके हो, टाइम पीरियड 2πn रूट में l/g होता है, तो ये तो कांस्टेंट हट जाएगा, तो डेल्टा t/t इक्वल टू क्या होगा l पे पावर 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ। पावर क्या होता था, पावर होता था आगे कांस्टेंट रिमूव करते थे तो 1/2 डेल्टा l/l होगा। तो 1/2 इंटू डेल्टा l कितना है 2% यानी 2 यानी 1%, यानी 1% इंक्रीज कर जाएगा। 55 का ही प्लस में है ना, 1% इंक्रीज कर जाएगा, ऊपर है ना डेल्टा l/l, तो 1% इंक्रीज कर जाएगा, बस सिंपल सी बात थी। 55 का ही। 56 देख लो, कह रहा कि सिंपल पेंडुलम है, ए टू सी जा रहा है, फिर बैक ए टू ए आ रहा है, ए से सी जा रहा है, फिर ए पे जा रहा है, मतलब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। पी भी हमारा हाइट एच है, एक्सीलरेशन टू जी है, वेलोसिटी है बी बता दो जब पास करेगा बी को, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बता दो। तो कुछ मत करो, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे निकाल दो अपना काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। काइनेटिक सी पे क्या होगा बताओ, जब वहाँ पे जब काइनेटिक सी क्या होगा 0 होगा, पोटेंशियल सी कितना होगा mgh होगा, काइनेटिक फाइनल यहाँ पे कितना होगा 12mv² होगा, और पोटेंशियल फाइनल कितना होगा 0 होगा। अरे इसको बेस मान लो, यहीं से सारा कैलकुलेशन कर लो, हाइट एच है ये सब, तो v इक्वल टू फिर से क्या आएगा रूट में 2gh आएगा, सिंपल सी बात है। वर्क एनर्जी थ्योरम कितने अच्छे से मैंने समझाया था, ठीक है, तो वही बस चीज़ है और कुछ नहीं। 56 का भी, 56 का क्या होगा भाई, 56 का बी सही है।
57 देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि छोटा सा है लेकिन परेशान कर देगा तुमको। कह रहा है बॉडी है जिसका मास 5 kg है, हैंग कर रहा है स्प्रिंग से, ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड 2 पाई सेकेंड। देखो मास कितना है 5 kg, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई सेकेंड। कह रहा है अगर बाल को रिमूव कर दें तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग, मतलब लेंथ ऑफ स्प्रिंग में कितना डिक्रीजमेंट आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अगर हम लोग उसको रिमूव कर दें, ठीक है। टाइम पीरियड दिया है तो देखो एक्स कैसे निकालोगे, जब अगर फोर्स इक्वल टू मैं के एक्स लिख दूँ, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, लेकिन एक्स निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, के चाहिए ना हमको, पहले क्या चाहिए, के चाहिए, तो के निकाल दो पहले भाई, के निकालो, क्या होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m बाई के, तो 2 पाई अंडर रूट में मास कितना है 5 है, के हमारा कितना है, के निकालना हमको, टाइम पीरियड 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई खत्म, ये 1 इक्वल टू आ जाएगा कितना 5 बाई के, यानी के इक्वल टू कितना 5, अरे 1 का स्क्वायर उतना ही 5, के इक्वल टू 5 आ गया। तो फोर्स इक्वल टू होता है के इंटू एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपन के, 5 है तो फोर्स कितना लगेगा उसके नीचे, एम जी लग रहा होगा ना फोर्स, 5 इंटू जी, और के कितना है 5 है, जी से जी खत्म हो गया, जी मीटर, 57 का डी, 57 का डी, सही बात है, जी मीटर। छोटा सा था लेकिन देखो क्या क्या करवाया उसने मुझसे। सबसे पहले मैंने टेंशन निकाला 2 पाई रूट बाई एम के से, तब मैंने पहले सबसे पहले के निकाला, अब के निकाला वहाँ से स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग है ना तो के स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। फिर मैंने फोर्स को के एक्स से ये निकाला, फिर फोर्स से मैंने निकाला कि फोर्स किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, क्योंकि अगर हैंग कर रहा है यहाँ पे तो 5 kg है, तो नीचे तो हमारा होगा 5G, यही तो होता है ना, तो ऊपर के एक्स लग रहा होगा, नीचे एम जी लग रहा होगा, ठीक बताया तो था तुम्हें। तो 57 का डी। 58 का देख लो, कह रहा सिंपल पेंडुलम इज माउंटेड इन रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कब डिक्रीज करेगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कब डिक्रीज करेगा, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अगर हम लोग जी बढ़ा दें तो टी घट जाएगा, जी कब बढ़ेगा, जी कब बढ़ता है, जी इफेक्टिव कब बढ़ता है, जब जी प्लस ए होता है, जी प्लस ए कब, जब ऊपर जाते हैं, तो डाउन खत्म हो गया, ये भी खत्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाओगे तो जी इफेक्टिव जी के बराबर ही रहेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से ऊपर जाओगे तो क्या होता है, जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगा, जी बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ठीक है, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 58 का डी। 59 का ये देखो डायरेक्टली बात हो गई, देखो मैंने क्या बोला था, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव अपन जी इफेक्टिव, ये हमारा जी इफेक्टिव था, जी इफेक्टिव मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल लोड पे क्या होता है जी इफेक्टिव होता है जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोला था ना 8-10 केस है, उसी में से एक केस कोई ना कहीं से उठा के वो पूछ लेगा, ठीक है। तो 59 का डी, 59 का डी। 60 देखो, कह रहा है कि मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 कपल्ड स्प्रिंग, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। जब मुन्ना सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है, ये K1 है ये K2 है, तो K इक्विवेलेंट क्या था बताओ, K इक्विवेलेंट क्या था, K1 K2 अपन K1 प्लस K2, यही तो था, याद करो जो भी पढ़ाया हूँ, इसीलिए बोला हूँ फॉर्मूला पढ़ के आना, ठीक है। तो K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ये K इक्विवेलेंट हो गया। हमसे टाइम पीरियड पूछा तो 2 पाई अंडर रूट में M अपन K, तो K हो जाएगा K1 K2 अपन K1 प्लस K2, तो 2 पाई M K1 प्लस K2 अपन K1 K2 डी। 60 का डी, 60 का डी, 60 का डी है ना, ठीक है। 64 देखो नीट 2021 में पूछा था, कह रहा है कि बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी इतना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी भाई 2n होगा, मैंने बोला था ना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 2 बार क्रॉस करता है, फ्रीक्वेंसी 2n होगा। होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये क्या फोर्स दिया है, स्ट्रेचिंग दे दिया, एक्स दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया, टाइम पीरियड पूछ रहा है, मास दे दिया है, टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के, फोर्स इक्वल टू के एक्स से पहले के निकाल लो, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो नीट 2022 में देखो बोला था मैं, फिर से क्वेश्चन है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे एक चीज़ फॉर्म मानना होगा, n+1 टी शॉर्ट इक्वल टू n लॉन्ग, तो n टी लॉन्ग टाइम पीरियड लॉन्ग का, तो n+1 टी शॉर्ट होगा 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, तो यहाँ पे अंडर रूट में 1 to 1, यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 100 रूट में, बस। तो ये कितना हो जाएगा n+1 इंटू 11 इक्वल टू n इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10n, ये हो जाएगा 11n प्लस 11, तो 11n में से ठीक है ना, 11n प्लस 11 इक्वल टू n 10n, 11n प्लस 11 इक्वल टू 10n, 11n प्लस 11 10n, गलत आ रहा भाई, n+1 टी शॉर्ट 2 पाई रूट में एल बाई जी, तो 121 का 11 आएगा, 100 का 10 आएगा, ठीक है। 11n प्लस 11 इक्वल टू 10n, तो अच्छा सही तो है, ये हो जाएगा 11 में से 10 जा 1n, यानी n इक्वल टू कितना आ गया -11, ये तो आ रहा है यार, 66 का गलत आ रहा है क्या, गलत आ गया ना,
कहाँ गलती कर रहे हो भाई, कहाँ गलती कर रहे हो बताओ, कहाँ गलती कर रहे हो, ये गलत हो गई। यहाँ हमने टी शॉर्ट की जगह 100 रखना था ना, वो छोटा तो ये है ना, तो 100 रखना था, यही गलती हो गई। चलो फिर यहाँ लगा देते हैं हम लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। n+1 अंडर रूट में 100, टी शॉर्ट की जगह क्या आएगा 100 आएगा ना, उसका छोटा है ना, तो फिर n इंटू अंडर रूट में 121, अब आएगा 11n, ये आएगा 10n + 10, तो ये 10 इक्वल टू हो जाएगा 11n - 10n, ये कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, n इक्वल टू आ गया 10, तो n आ गया 10, तो हमसे फिर पूछा होगा शॉर्ट का, शॉर्टर वाला कब क्रॉस करेगा, तो n+1 पे, यानी कि 11 पे, 11 पे, 11 पे, 66 का 1, 66 का 1, 66 का 1, 66 का 1 है, ठीक है, ये ठीक है। चलो देखो साइन का ग्राफ है, xt के ग्राफ दिया है, कह रहा है एक्सलेशन बता दो। एक्सलेशन का साइन में क्या होता है, माइनस में a⍵² साइन ω t, यही तो होता है, मीन पोजीशन से है ना, तो फाई वगैरह सब बढ़ जाएगा, तो माइनस में a⍵² साइन ω t। एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड यही तो होता है, मैक्सिमम होता है ना एम्पलीट्यूड, इसको इंपॉर्टेंट में रख लो और रिवाइज कर लेना, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन कितना होगा, माइनस में 1 इंटू ओमेगा कितना बताओ, टाइम पीरियड इसका कितना बताओ, टाइम पीरियड कितना है, देखो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से एकदम उसी पॉइंट पे सेम आना, पूरा टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड कितना है, देखो 4 इधर और 4 ये 8, टाइम पीरियड 8 है, तो ओमेगा इक्वल होता है 2π/8, तो क्या हो जाएगा 2π/8 का स्क्वायर, ठीक है। और साइन ओमेगा के जगह फिर रखोगे 2π8, ठीक है, इंटू कितना टाइम लग रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये तो पूछ रहा है हमसे, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू 2 दूना 4 π², 8 8 64, और साइन 2 दूना 4 साइन π/2, साइन π/2 का मतलब कितना, साइन 90, साइन 90 के लिए 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में π²/16 मीटर/सेकंड², देख लो। छोटा था क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए थे, ठीक है, सबको लग रहा था कैसे होगा भाई। तुमको यहाँ दिख रहा है साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन में क्या होता है, -ω² साइन ω t होता है, ये शुरू से बता रहा हूँ। ओमेगा वैल्यू 2π/t, टाइम पीरियड कितना होता है, एक क्रेस्ट से मतलब एक पूरा कंप्लीट करने में, तो देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर वहीं से यहाँ आ गया, पॉइंट पे आया ना, तो इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड होगा। बस अपना पुट करके आंसर लिख दो। कितना अच्छा क्वेश्चन था, 67 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 67 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 का रुक जाओ, 67 का 3, 67 का 3 है ना, 67 का 3 सही है। अब देखो जेईई से कुछ क्वेश्चन आ गए, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जेईई से क्वेश्चन मतलब अच्छे ही आते हैं, इस बार भी मतलब अच्छा ही पूछा है, ठीक। तो क्यों यार इधर रख देता हूँ, उधर से हवा आ रही है बार बार, तो दिक्कत हो रही है, उधर से हवा आ रहा है ना, तो उड़ रहा है बार बार। कह रहा है देखो xt ग्राफ है जिसका पार्टिकल अंडरगोइंग SHM है, मोशन इज शोन बिलो, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 4/3, 4/3 पे पार्टिकल का मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन, तो मैं फिर कुछ करूँगा ही नहीं, अभी ऊपर बताएं वही अप्लाई करूँगा। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में a⍵² साइन ω t, यही होगा ना, सिंपल सी बात है। एम्पलीट्यूड कितना है 1 है, तो मैं रखूँगा -1 इंटू ओमेगा कितना है, ये देखो यहाँ से 4 यहाँ से गया 8, ओमेगा 8 यानी कि 2π/8 का स्क्वायर, यही हुआ फिर से ना, तो कितना होगा 4π²/64, ये तो हुआ। साइन ω t, साइन हो गया, ओमेगा की जगह रखोगे 2π/8 इंटू टाइम कितना है 4/3 सेकेंड, यही तो है। चलो कर लो, तो हो जाएगा माइनस में π²/16, ये हो जाएगा 4 दूना 8 से 4 दूना 8 से खत्म होगा, साइन π/3, तो माइनस में π²/16 साइन π/3, साइन π/3 का मुन्ना क्या होता है, साइन 180/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 का होता है √3/2, तो हो जाएगा माइनस में √3 π²/32, माइनस में √3 π²/32 डी। अब तुम कहोगे भैया जी तो जेईई मेंस का क्वेश्चन था, तो देखो कितना आसानी से कितने सेकंड में, 10 सेकंड भी लगा है क्या, नहीं लगाना, तो यही होता है क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद लगाने का तरीका, ठीक है। तो पाँचवें का डी, रुक जाओ, पाँचवें का डी सही है। सातवां देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि मास दिया है, फिगर में ऑसिलेशन दिया है, कह रहा है बता दो एम्पलीट्यूड, तुमसे पूछा एम्पलीट्यूड, मैं तुमसे पूछा हूँ के इक्विवेलेंट,
के इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, दोनों सीरीज में तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब देखो हमसे पूछा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा, मान लो x1 ये डिस्प्लेस हुआ, x2 ये खींचा, खींचने पे x1 x2 मतलब ये डिस्प्लेस हुए, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों के सम के बराबर होगा, x1 प्लस x2 यही तो होगा। तो x1 क्या होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है kx, तो x1 क्या होगा, फोर्स अपन K1, तो F अपन K1 होगा, ये F अपन K2 होगा, सिंपल सी बात है। तो F को कॉमन ले लो, 1 अपन K1 प्लस 1 अपन K2, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड आ जाएगा कितना, K1 K2 ऊपर जाएगा ना, K1 K2 के तो ऊपर जाएगा ना, अभी तो ऊपर लिखवाया देखो, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दिया था, यहाँ देखो डायरेक्ट लिख दिया था। तो फोर्स K1 K2 अपन K1 प्लस K2, यहाँ तक चीज़ हो गई। अब हमसे कह रहा है कि बता दो एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P पे एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो क्या करोगे, कुछ मत करो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, K x होता है। तो एम्पलीट्यूड तुमसे पूछा है, तो x इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपन K1, x इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपन K1। अरे इस पॉइंट पे पूछा है ना मुन्ना, तो यहाँ से लगा लो K1 फोर्स, तो x इक्वल टू फोर्स अपन K1। तो बस कुछ नहीं करना है, फोर्स अपन K1, फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, फोर्स अपन K1, फोर्स अपन K1, यानी K1 से K1 कट जाएगा ना, K1 से K1 कटेगा, K1 से K1 कटेगा, तो आंसर आएगा K2 ए आएगा, K2 ए अपन K1 प्लस K2, डी 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 सात का लिखा नहीं है मैंने, लेकिन डी आएगा, 7 का डी आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, खुद से भी एक बार सॉल्व करके ट्राई कर लेना, ठीक, डी ही आना है, ठीक, 7 का डी, ठीक है। 18 का देख लो, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, मैं कुछ करूँगा ही नहीं, मैं सीधे टिक मार दूंगा। तो क्यों मारूंगा, क्यों देखो, क्योंकि ये तो होगा नहीं, क्योंकि साइन वाला ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी कॉस वाला ये भी होगा नहीं, बच गया ये और ये हमारा, ठीक है। तो ये और ये हमारा बच गया। अब इन दोनों में कौन सा सही है तुमको ये लगाना है। तो 0 से लेके जब a तक जाता है तो कितना टाइम लगता है, t/4, ठीक। तो 0 से लेके जब a तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, a/t/4, ये t/2 गलत है, ठीक है ना। 0 से लेके जब a तक जाता है तो कितना आता है, t/4 आता है। तो ये जो दिया हुआ है t/2, ये वाली आंसर हमारी गलत हो जाएगी, ठीक। तो 18 का C, 18 का रुक जाओ, 18 का C। 27 होमवर्क है तुम्हारे पास, 2 पोजीशन, 2 वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड दिया है, सब कुछ पीरियडिक सेकंड में पूछ रहा है, बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कह रहा है कि पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग SHM, इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज K1, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम को डबल कर दिया, लेंथ ऑफ पेंडुलम को हमने 2L कर दिया, ठीक, SHM कर दिया सेम एम्पलीट्यूड, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज K2। सुनो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ KA स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो था काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, यही था ना, हाफ के, अरे ये तो उसमें लगेगा ये सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा बताओ। और मान लो ये है, ठीक है, ये थीटा से यहाँ चला गया, थीटा से सिंपल पेंडुलम, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक, फिर यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ चला गया। कह रहा है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम को अगर हमने डबल कर दिया, जो लेंथ L था उसको हमने डबल कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बस मुझे ये बता दो, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² mgh किसके बराबर होगी, mgh के, और mgh क्या होता है, mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो होता है 1 माइनस कॉस थीटा। अभी ऊपर बताया, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, क्योंकि ये पेंडुलम है बेटा, पेंडुलम है, ये पेंडुलम है। वो तुम जो मैं लगा रहा था ना, हाफ के ax² माइनस एक्स स्क्वायर, a² माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो हम लोग ऐसे चलते हैं तो अपना लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, वो भी लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, उससे इससे जल्दी हो जाएगा। और वहाँ पे कह रहा है mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ये K1 हो गया मान लो, K2 कह रहा है mg 2L हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। दिख रहा है साफ साफ कि 1/2 इसका रेशियो आएगा, K1/K2 1/2, तो K2 इसका हो जाएगा 2K1। C 30 का C, 30 का C, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देना, ठीक है। अभी ऊपर ये सेम क्वेश्चन करवाया हूँ ना, mg वाला, mgl माइनस कॉस थीटा, mg 2L माइनस कॉस थीटा, वही वाला है, ठीक है। क्योंकि पेंडुलम है तो डायरेक्ट तुम वो लगाओगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो पेंडुलम के केसेस में ट्राई करना कि mgl 1 माइनस कॉस थीटा या mgh लगा के वेलोसिटी को रूट में 2gh करके वहीं से सॉल्व कर लिया करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42,
ये देखो कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब तुम्हें कह रहा होगा भैया ये तो इंक्लाइन पे है, तो आपने बोला था के प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं कहूँगा एकदम बेवकूफ़ हो। वो मैंने बोला था जब स्प्रिंग अपने थीटा एंगल पे हो, जैसे स्प्रिंग ऐसे रखे हो, एक स्प्रिंग ऐसे एक स्प्रिंग ऐसे, ये थीटा पर रखा हो, तब हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल सा क्या एंटी पैरेलल कंडीशन का केस है। एंटी पैरेलल में क्या होता है K1 प्लस K2 होता है, यानी 2K हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर में 2K अपन हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा 1/2K, तो 2 पाई पहला हो जाएगा। K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2K हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एंटी पैरेलल कंडीशन में क्या होता है K1 प्लस K2 हो जाता है। 42 का ये 42 का ये सही है। 46 देखो ये भी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ठीक है वो तुम थोड़ा 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। कह रहा पार्टिकल स्टार्ट SHM, एम्पलीट्यूड A है, टोटल एनर्जी E है, काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट पे 3/4 है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है हाफ के A स्क्वायर माइनस कितना होता है वाई स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसको वाई स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी कितना है 3E/4 है, तो हो जाएगा हाफ के A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एनर्जी क्या होता है हाफ के A स्क्वायर होता है, तो 3/4 हाफ के A स्क्वायर इक्वल टू हाफ के A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस कट पिट करो, ख़त्म करो। के से के काटो 1/2 से 1/2 काटो। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 3/4 A स्क्वायर इक्वल टू बचेगा क्या बचेगा A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 3/4 A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर इनके A स्क्वायर/4 हो जाएगा वाई स्क्वायर। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2 ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। यहाँ पे लिखा होगा वाई इक्वल टू A/2। ठीक, वाई इक्वल टू A/2, वाई इक्वल टू A/2। 37 देख लो, कह रहा है कि फोर्स इज 0 है, टी कौन सा ट्रू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि द फोर्स इज 0, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 पॉइंट तुम्हारे यहीं से क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है कि फोर्स 0 है T इक्वल टू 3T/4 पे, तो T इक्वल टू 3T/4 पे बताओ क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन क्या होगा बताओ। 3T/4 पे एक्सेलेरेशन क्या होगा 0 होगा, तो फोर्स क्या होगा 0 होगा। पहला ऑप्शन सही है। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है T इक्वल टू T पे, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है यहाँ पे T इक्वल टू T पे। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि एक्सट्रीम पे चला गया ना T/T। देखो सिंपल सा मतलब हुआ, देखो हमको 4 चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, ये 0 था हमारा, ये A था, ये -A था। ठीक है, एक बार गया हूँ, एक बार आया हूँ, 2 हुआ, एक बार इधर गया, एक बार इधर है, 4 हुआ ना। तो 4 मोशन कराओ, एक मोशन इधर, दूसरा मोशन यहाँ तक, तीसरा मोशन यहाँ तक, चौथा मोशन यहाँ तक, यानी एक बार में पूरा यहाँ तक आ गया, यानी एक्सट्रीम पे चलाया। एक्सट्रीम पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम ही होता है, तो चौथे का बी भी हमारा सही है। और स्पीड इज मैक्सिमम है T/4 पे स्पीड मैक्सिमम होगा। क्यों होगा स्पीड मैक्सिमम, क्यों होगा क्योंकि V मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 हो गया ना यहाँ पे, T/4 पे एक्सेलेरेशन 0 हो गया। तो जब T/4 पे एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो मैक्सिमम हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अरे यार ऐसे दिख गया है, वैसे ही हमारा आंसर है। डी चेक कर, डी अपने आप गलती आएगा। जेमेंस क्या है 3 से 4 हमारे में पूछता नहीं, एक ही पूछता है, तो एक ही ध्यान रखना। ठीक, तो 37 का देखो, रुक जाओ सॉरी, 37 का ठीक है। अब 45 देखो, अब देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन में करवाता हूँ। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल SHM x इक्वल टू कितना दिया है A sin ω t। पहला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि कौन सा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, साइन वाला है तो ऐसे बनेगा पहला, यानी कि A। कोई दिक्कत, सॉरी A, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी और टाइम VT में कौन सा ग्राफ बनेगा, तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल टू हो जाएगा क्या A ω cos ω t, यानी कॉस वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये वाला ग्राफ कौन सा है B, सॉरी ये ना B। दूसरा ग्राफ देख लो। तीसरा देखो, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और टाइम में, तो काइनेटिक एनर्जी टाइम में क्या ग्राफ बनती है, कॉस स्क्वायर वाला ग्राफ बनता है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा 47 में, कौन सा ग्राफ बनेगा बनाओ। कॉस स्क्वायर वाला ग्राफ कौन सा बनेगा, तुमको भैया ये तो मैं कहूँगा -5 लेके चले आओगे। कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ग्राफ ये बनेगा F, यानी कि F बनेगा। क्या बनेगा F। साइन स्क्वायर अगर आ गया ना मुन्ना, साइन स्क्वायर अगर आ गया तो ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसे कॉस स्क्वायर आ गया ना, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक, समझ में आया।
और बस कॉस ओमेगा टी आ गया तो ऐसे बना, कॉस ओमेगा टी आ गया तो ऐसे नीचे से भी ले जाओ, साइन ओमेगा टी आ गया तो ऐसे नीचे से भी ले जाओ। समझ में आया चीज़ें? अच्छा क्वेश्चन है, इससे सारी चीज़ें तुम्हारे क्लियर हो जाएंगी। ठीक, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी और टाइम है? पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है अपना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ई 48 का 3। ठीक है, एक्सीलरेशन और टाइम का तुमको ग्राफ मालूम है, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ऐसा ग्राफ कौन सा है, ऐसा ग्राफ कौन सा है, सी। ठीक, 49 का 3। ठीक है, 50 का देखो कह रहा है एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है। अब बता दो डिस्प्लेसमेंट टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये ग्राफ बनेगा, कॉस है ना सीधे, तो कौन सा था, बी था ना हमारा, बी था। ठीक है, कह रहा है बी टी बता दो, बी टी, तो कॉस का वेलोसिटी निकालो तो क्या आएगा, ए ओमेगा माइनस में साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, लेकिन साइन का कॉस होता है, तो माइनस में ओमेगा, यानी कि ये हमारा ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा ऐसे ग्राफ बनेगा। तो 51 का सी सही है। अब ये तीनों 52, 53, 54 तुम्हारे लिए होमवर्क है। तुम बताओ भाई, सारा तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हारे अंदर क्या रह जाएगा।